Hello students, welcome Sunrise online classes. Now dear student, today's topic cooperative society. हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमारे बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स होती हैं. ओके, तो उसके अंदर हमने जैसे सॉल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया, HUF पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ ली. इट मीन्स 3 फॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं. आज हमारी 4th फॉर्म है कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है. द टर्म कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विथ अदर कॉमन पर्पस. कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? साथ में, है ना. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर कॉमन पर्पस के लिए लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, है ना. कॉमन पर्पस जैसे कि सभी को कम से कम रेट पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना. ओके, सभी को मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करवाना, इजी गोइंग माल डिस्ट्रीब्यूट करवाना. अलग अलग पर्पस हो सकते हैं क्योंकि हर एक सोसाइटी का एम अलग अलग होता है. ओके, तो ये तो था हमारा कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर. नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं मीनिंग. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है. इट मीन्स लोग उसमें स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं. कोई इसके ऊपर प्रेशर नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं. ओके, विथ द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर. वहाँ पर उनका मोटिवेशन क्या हो सकता है कि लोगों के बारे में जितना हम अच्छा वेलफेयर कर सकें. ओके, इट एम टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट. ठीक है ना. इनका मेन एम क्या होता है? एक तो प्रोटेक्ट करना, दूसरा प्रमोट करना. किसको? इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट को. इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन नॉट ऑफ कैपिटल. ये एक ऐसी एसोसिएशन है, वो किसकी है? पर्सन की है. कैपिटल के बेस पर ये एसोसिएशन नहीं बनाई जाती है, पर्सन के बेस पर बनाई जाती है. एक और बात, अब ये जो थी यहाँ पर हमने पढ़ी थी अभी लाइन, प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट को. कैसे प्रमोट करेगा और कैसे प्रोटेक्ट करता है? इसके अंदर क्या होता है कि देखो बहुत अलग अलग तरह की सोसाइटीज़ बनती हैं. जैसे फार्मर सोसाइटी भी बनती है, प्रोडक्ट सोसाइटी भी बनती है. तो ये क्या करती हैं? ये सोसाइटी कम रेट पर रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल करवाती हैं, फिर हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर इसको दोबारा वो हमसे ही खरीद कर अच्छे से अच्छे भाव पर बेचती है. आगे हम जब टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे तो उसमें और ये चीज़ क्लियर होंगी. तो अलग अलग एम है. ओके, या जो हमारे मेंबर्स हैं, जो रूटीन के सामान होते हैं हमारे, है ना, उनको कम से कम रेट पर हमें अवेलेबल करवाना. ओके, ताकि इनका मेन एम क्या होता है? जो मिडल मैन है उनको फिनिश करना. मिडल मैन का मतलब यहाँ क्या हुआ? जैसे कोई प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो सबसे पहले क्या होगा? फैक्ट्री में बनता है होल, ठीक है. फैक्ट्री से होल सेलर के पास आता है, होल सेलर से मिडल मैन के पास आता है और फिर रिटेलर के पास आता है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करते हैं? या तो डायरेक्ट फैक्ट्री से माल उठाते हैं या होल सेलर से उठाते हैं. बीच में जो मिडल मैन का कमीशन है वो नहीं लगने देते हैं, तो हमें जो माल होता है वो कम रेट पर अवेलेबल होता है. ओके, नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपलसरी है कि उसको रजिस्टर्ड कराना होता है. कौन सा एक्ट है वो? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. ओके, तो ये हमने मीनिंग पढ़ लिया था और साथ में उस वर्ड का मीनिंग भी देखा था. मीनिंग देखने में बड़ा है बट मैंने इसको इसीलिए अलग अलग पैराग्राफ में लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए. पहली बात आपको लिखनी है कि ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, उसके बारे में लिखना है. दूसरा, इसका एम क्या है, और तीसरा, ये कौन से एक्ट के अंदर रेगुलेट होती है. तीनों ही बातें आप इसके कीवर्ड निकाल सकते हैं. पहला वॉलंटरी था, दूसरा इसके एम के बारे में बताना है और तीसरा हमें इसके एक्ट के बारे में बताना है।
तो आपको ये पूरा पैराग्राफ इजी गोइंग लर्न हो जाएगा। ओके, नाउ डेफिनेशन देख लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच एंड सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से प्रिंसिपल पर बेस है? ईच फॉर ऑल, मतलब एक सभी लोगों के लिए है और सभी एक के लिए हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प, और यहाँ पर हमें खुद की ही हेल्प करनी होती है। नाउ अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके आपके 5 फीचर्स दे रखे हैं। एक तो है फर्स्ट आपका वॉलंटरी मेंबरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी, सर्विस मोटिव, लीगल स्टेटस एंड कंट्रोल। देखते हैं इनकी डिटेल में अब हमें क्या लिखना है। देखिए वॉलंटरी मेंबरशिप क्या होती है? वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से काम करना, है ना। स्वेच्छा से कोई भी आप काम करते हैं उसको हम वॉलंटरी कहते हैं। तो वॉलंटरी मेंबरशिप में क्या लिखेंगे हम? मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वॉलंटरी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मेंबरशिप होती है वो वॉलंटरी होती है। एनी पर्सन ऑफ 18 ईयर एंड हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट बिकम अ मेंबर। ऐसे मेंबर जो 18 एज के अबव के हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं। अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन एंड लीव द सोसाइटी वेन एवर ही डिजायर्ड बाय गिविंग नोटिस। ओके, कोई भी पर्सन उस सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए फ्री है और उसको छोड़ने के लिए भी वो फ्री है। इट मीन्स उसको कोई बाउंडेड नहीं कर सकता है कि आप ये सोसाइटी नहीं छोड़ सकते हो, आप ये सोसाइटी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। जब उसकी इच्छा हो वो सोसाइटी में आ सकता है, उसका मेंबर बन सकता है, और जब उसकी इच्छा हो वो जा भी सकता है। ओके, तो कुल मिला के वॉलंटरी मेंबरशिप में हम क्या लिखेंगे? कीवर्ड आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात, इसकी मेंबरशिप वॉलंटरी होती है, पहली बात। ओके, दूसरी बात, ये एज कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। तीसरी बात क्या होगी इसके अंदर कि उसकी मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए भी फ्री है और उसको छोड़ने के लिए भी वो फ्री हैं। ओके, तीनों ही बातें आपको समझ में आ गई। इसके अंदर 3 पॉइंट्स थे आपके। ओके, यहाँ पर आपको कीवर्ड पर अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक तो हो गया वॉलंटरी, एक हो गया 18 एज और एक फ्री वर्ड। ओके, बन जाएगा अब आपका इसका मैटर। अब देखते हैं हम लीगल स्टेटस। ओके, लीगल स्टेटस में हम क्या पढ़ेंगे? रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। ओके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है आपका? कंपलसरी है, ठीक है। जैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। इट मीन्स उसका एक कह सकते हैं कि उसकी एक अलग एंटिटी है ना। जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? एक अलग एंटिटी नहीं होती है ना, उसका ऑनर और बिजनेस एक ही माना जाता है। जैसे ही सोल प्रोप्राइटर को कुछ हो जाता है तो उसका बिजनेस भी ख़त्म हो जाता है। उसी तरह एचयूएफ के सारे मेंबर ख़त्म हो गए तो उसकी भी खैर एचयूएफ की तो कोई लीगल एंटिटी होती ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह पार्टनरशिप में भी कह दें कि एक पार्टनर भी छोड़कर चला जाता है तो नई पार्टनरशिप की डीड हमें बनानी पड़ती है। बट यहाँ पर इन सब से ये डिफरेंट है कि इनकी लीगल एंटिटी अलग होती है। चाहे कोई मेंबर आए चाहे कोई चला जाए, इसकी एंटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंटिटी को और अगर हम कहें कि इसके अस्तित्व पर, है ना, इसकी एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय एंट्री और एग्जिट ऑफ इट्स मेंबर। ओके, तो कुल मिलाकर 2 ही बात लिखनी है इसके अंदर। पहला, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। 3 बातें लिखनी है ना। पहली बात, कंपलसरी होता है इसका रजिस्ट्रेशन। दूसरी बात, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और तीसरी बात हमें ये लिखना है कि इसका कोई भी मेंबर आए और जाए उससे उसकी लीगल एंटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है? बन जाएगा आपका मैटर। नाउ अब हम चलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो कैसी होती है? लिमिटेड। जैसा कि पॉइंट से ही हमें पता पड़ रहा है,
तो हमें सिर्फ यही लिखना है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू बी एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय देम एज कैपिटल। जैसी उसने कैपिटल लगाई है उसने तक ही उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, उससे ज़्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कंट्रोल होता है वो किसके द्वारा होता है? इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी के द्वारा होता है। ओके, एक ही लाइन लिखनी है, सारे डिसीजन और कंट्रोल किसके द्वारा किए जाएंगे? इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी के थ्रू किए जाएंगे। नाउ लास्ट पॉइंट है आपका फीचर का सर्विस मोटिव। ओके, तो सर्विस मोटिव में क्या लिखना है? द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड विथ अ सर्विस मोटिव रादर देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। If any surplus is generated as result of its operation, it is distributed. Okay, it means distributed. Sorry, आगे एक और लाइन है, among the member in the form of dividend। यहाँ पर ये जो इनका सर्विस मोटिव क्यों कहा गया है? इसके अंदर जो भी मेंबर होते हैं वो एज ए सर्विस मोटिव पर काम कर रहे होते हैं, फिर भी ये सारे ऑपरेशन के अंदर कोई प्रॉफिट या सरप्लस निकलता है तो इस सरप्लस को इनके मेंबर में डिविडेंड के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये तो रहे हमारे फीचर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे मेरिट। नाउ मेरिट में है आपकी इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, स्टेबल एग्जिस्टेंस, इकोनॉमिक इन ऑपरेशन, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एज टू फॉर्मेशन। नाउ फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। जैसा कि पॉइंट से ही पता चल रहा है कि इसमें वोटिंग का सबको राइट रहता है। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ईच मेंबर इज एंटिल्ड टू equal voting rights irrespective of amount of capital contribution by a member। ओके, यहाँ पर इस बात का मीनिंग है कि किसी मेंबर ने चाहे कितनी भी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी हो चाहे कितनी कम करी हो, बट जो वोटिंग का राइट है वो सबको इक्वल है, सबको एक एक वोट देने का राइट होगा। ओके, फिर दूसरी हमारी मेरिट बन जाती है यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी, जो कि हमने फीचर्स में भी अभी पढ़ी थी कि यहाँ पर हर एक मेंबर की लायबिलिटी उतनी ही होती है जितनी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। अगर बहुत ज़्यादा डेप्ट हो जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के तो यहाँ पर उसको अपने पर्सनल असेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल उसकी लायबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी कि उसने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। The liability of every member is limited to extent of capital contributed by him. Personal assets of member are safe and cannot be used to repay business debt. Okay. Now third point है हमारा stable existence. Cooperative society is a corporate body and its existence is not affected by death, insolvency of its member. Thus, it enjoy continuity of life over a long period of time. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी जो यहाँ पर बोला ना स्टेबल एग्जिस्टेंस, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है हमारी उसकी एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट मीन्स वो लाइफ टाइम रहती है, चाहे किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, तो उसकी कंटिन्यूटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज ए लॉन्ग टाइम तक चलती ही रहेगी। तो ये हमारी थर्ड मेरिट हो गई। नाउ नेक्स्ट है आपकी इकोनॉमी इन ऑपरेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जनरली मैनेज्ड बाय द मेंबर
themselves on the harmony basis. As the society aims to eliminate middlemen, it help in reducing cost. ओके, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उनके मेंबर के द्वारा ही मैनेज की जाती है, तो वो उनका एम क्या होता है, मेन एम होता है कि मिडिल मैन को ख़त्म करना, ताकि जो भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए. द मेंबर ऑफ सोसाइटी आर द कस्टमर और प्रोड्यूसर विच इज़ ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स, जिससे कि बैड डेब्ट्स भी हमारे कम करने के चांसेस हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट है आपका सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. एज कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक पैटर्न, इट enjoy स्पेशल exemption, privileges and concession from the government in the form of law taxes, law है ये, है ना, law taxes, subsidies and low interest. ठीक है ना, सॉरी लो ही आएगा. यहाँ पर क्या आ रहा है कि हमें गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है यहाँ पर, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेटिक पैटर्न पे चलती है, जिसके अंदर हमें गवर्नमेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी पर हमें बहुत सारे रिडक्शंस देती है, जैसे कि टैक्स की रेट लो हो जाएगी, अलग अलग तरह की सब्सिडीज़ मिल जाएगी, इंटरेस्ट हमें लो रेट पर, जो इंटरेस्ट की रेट्स होती हैं वो लो रेट्स पर हमें अवेलेबल होती हैं. ओके, नाउ लास्ट एज ऑफ फॉर्मेशन. इसका जो फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी ईजी होता है, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी ईजीली स्टार्टेड विथ एनी 10 एडल्ट्स. ठीक है ना, मिनिमम 10 मेंबर तो होने ही चाहिए. द लीगल फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व इन रजिस्ट्रेशन आर फ्यू फॉर्मेलिटीज़, उसके अंदर ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. इट गवर्न बाय द प्रोविज़न ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, और ये किसके अंदर रेगुलेट होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. ओके, आई होप मेरिट आपको याद हो जाएंगी. अब लिमिटेशन देखते हैं. लिमिटेशन आपकी 4 हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज, इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट, लेक ऑफ सिक्रेसी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल. तो सबसे पहले हम देखते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फेस शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एज इट इज़ रन बाय मेंबर. ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज. क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेंबर तो बनते हैं बट कैपिटल कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती हमारे पास में, तो रिसोर्सेज भी हमारे क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं. इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. तो द सोसाइटी आर अनेबल to employ expert because their inability to pay them high salary. यहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं वो कोई एक्सपर्ट लोग नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर ही एज ए वॉलंटरी बेस पर काम करते हैं. तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं तो वो किसी मैनेजमेंट के फील्ड में कैपेबल नहीं होते हैं, और न ही कोई कैपेबल लोगों को हायर किया जा सकता है क्योंकि उतना इनके पास फंड नहीं होता. The managing committee elected by the members are generally not professional equipped to handle the management function effectively. तो जो इसके मेंबर हैं वो मैनेजमेंट स्किल्स में परफेक्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए इनका मैनेजमेंट लेवल बहुत लो होता है और ये इतनी सक्सेस नहीं होती हैं. फिर है आपका लेक ऑफ सिक्रेसी. यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो सीक्रेट्स होते हैं उसमें कमी रहती है. क्यों रहती है? क्योंकि इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सारे मेंबर्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी की बुक्स देखने का राइट होता है. वो किसी भी समय कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई भी बुक्स देख सकते हैं, तो उससे इनकी सिक्रेसी में क्या हो जाती है, कमी रहती है. कोई भी सीक्रेट बनकर नहीं रहते. Cooperative societies suffer from the lack of secrecy as its affairs are discussed openly in meetings. जो भी इनके बातें होती हैं वो ओपनली डिस्कस की जाती हैं. Every member is free to inspect any book of the society any time. Now last, गवर्नमेंट कंट्रोल. यहाँ पर जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है. ओके,
क्योंकि उनकी जो भी इनको क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी सब्सिडीज़ मिलती हैं, टैक्स में रिडक्शंस मिलते हैं, लो रेट इंटरेस्ट रेट मिलती हैं, तो उससे इनको क्या होता है कि गवर्नमेंट को इनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना होता है, और जितने भी अकाउंट्स वगैरह है वो सब इनके सामने ओपन करने पड़ते हैं, तो इसलिए इनका गवर्नमेंट कंट्रोल भी पूरा रहता है, वो अपनी इच्छा से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। इन रिटर्न ऑफ प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, cooperative society is bound by the rules and regulation related to auditing of accounts, submission of account etc. ओके, आई होप आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीनिंग, फीचर्स, मेरिट एंड लिमिटेशंस आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू।